सोनू एक गरीब परिवार से था। वो अपनी पत्नी पूजा और बेटी बबीता के साथ रहा करता था। वो ठेले पर सामान ढोने का काम किया करता था। आ गए आप? रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पूरा दिन सामान ढोते ढोते थक गए होंगे। ये तो मेरा रोज का काम है। ये बताओ बबीता कहाँ है? जब तक उसे देख ना लूं चैन नहीं आता। अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है गली में। मुझे तो उसकी चिंता होती है कि अब वो भी बड़ी हो रही है, उसे पढ़ाना भी तो होगा। मैं कितना लाचार बाप हूँ कि मुश्किल से 2 जनों की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ, पर उसकी पढ़ाई का खर्च भला मैं कैसे उठा पाऊंगा? दिन भर बोझ ढोकर बस अपना और तुम्हारा पेट पाल लूं, वही हो पाता है मुझसे। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। तभी बबीता भागी भागी आती और सोनू से कहती है, पिताजी, वो पड़ोस की सुषमा बता रही थी कि सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है और यहाँ बाढ़ आने वाली है। अब आप काम पर मत जाना, नहीं तो आप भीग जाओगे। अरे ये क्या? अगर बारिश हुई तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, और काम पर नहीं जा पाया तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे काम पर जाना ही होगा। अगर सरकार ने अलर्ट जारी किया है तो कोई बात ही होगी। अगर आप काम पर गए तो दिक्कत हो सकती है। इतने में जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगती है। अरे अच्छा होता मैं पहले ही निकल जाता। अब तो बारिश होने लगी। मैंने कहा था ना पापा, बहुत तेज बारिश होने वाली है। बाहर बहुत काले बादल छाए हुए थे। आप फिक्र क्यों करते हैं? थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर आप चले जाइएगा काम पे। तीनों बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, पर बारिश नहीं रुकती। धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती और उनकी छत टपकने लगती है। इसी की कमी थी। माँ, देखो बाहर से पानी भी आना शुरू हो गया है। बाहर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस तरह से तो हमारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है और उनका घर नीचे होने की वजह से सारी कॉलोनी में सबसे ज्यादा पानी उन्हीं के घर में भरता है। तब सोनू कहता है, अपना जरूरी सामान बांधो पूजा, हमें कहीं और जाना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? पूरी कॉलोनी में तो पानी भरा है और ले दे के ये झोपड़ी ही तो थी हमारे पास। माँ, मेरे तो कंधे तक पानी आ गया है। अगर तेज बारिश हुई तो मैं तो डूब ही जाऊंगी। सोनू बबीता को अपने कंधे पर बिठा लेता है, चल देती है। वो तीनों पानी में भीगते हुए निकलते हैं। उन्हें कहीं ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहाँ पर वो अपना सर छुपा सके। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। अरे, इतने पानी में इस छोटी सी लड़की को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? पता है ना पूरे शहर में पानी भरा हुआ है और अभी कब तक ये पानी बरसेगा कुछ नहीं पता। साहब, मैं बहुत गरीब इंसान, मेरा घर पानी में डूब गया है और मेरे पास कोई और जगह भी नहीं है, इसलिए इस बच्ची को लेकर इधर उधर घूम रहा हूँ कि कहीं कोई ठिकाना मिल जाए। अरे, ये तो बड़ी परेशानी है तुम्हारे लिए। चलो, इस छोटी सी बच्ची के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। इधर एक बहुत पुरानी मेट्रो खड़ी हुई है जो किसी भी काम की नहीं है। क्यों ना तुम वहीं पर रह लो? वहां पर तुम्हें बारिश से भी सुरक्षा मिलेगी और पानी से भी। पर साहब, वो तो सरकार की संपत्ति, अगर किसी ने कुछ कहा तो? अरे, मेट्रो मेरे ही अंडर आती है, मैं ही उसकी कार्यवाही कर रहा हूं। जब तक वो मेट्रो किसी काम की नहीं तब तक तुम उसमें अपना घर बनाकर रह सकते हो। जब उसकी जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा और तब तक तुम अपना कोई और बंदोबस्त भी कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें ऐसी मुसीबत में सहारा दिया। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तीनों अपना सामान लेकर उस मेट्रो के डिब्बे में चले जाते हैं। वहां जाकर बबीता को बहुत अच्छा लगता है। आपने आज तक मुझे मेट्रो में कभी सैर नहीं कराई, पर आज मेट्रो ही हमारा घर बन गया। पिताजी, ये तो पुराने घर से भी बहुत अच्छा है। देखो, यहाँ पर तो सोने के लिए बिस्तर भी है और पलंग भी और हवादार दरवाजे भी। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ बबीता, अब कुछ बनाते हैं। मैं कुछ सामान घर से लेकर आई थी, उसी को पका देती हूँ, बात का बाद में देखेंगे। पूजा मेट्रो के डिब्बे में अपना सामान निकालती है
और खाना बनाती है। बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ सब कितना साफ सुथरा है ना माँ। वहाँ तो हर समय बदबू आती रहती थी। यहाँ तो कितनी अच्छी फर्श है और खाना खाने में भी मजा आ रहा है। उस शोर शराबे और भीड़ भाड़ से अलग एकांत में हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है। हम इसी में रहेंगे ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, पर अभी खाना खा ले, आगे की मत सोच। तीनों मेट्रो घर में रहकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे कॉलोनी का पानी निकलने लगता है तो सोनू अपने पुराने घर को देखने जाता है। वो पूरी तरह से ढह चुका होता है और तभी वो व्यक्ति दोबारा सोनू को मिलता है। अरे, तुम्हारा घर तो पूरी तरह से ढह गया है। अब तो तुम्हारा यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम जब तक चाहो उसी मेट्रो को अपना घर बनाकर रह सकते हो। साहब, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं, मैं वहां पर ही रह पाऊंगा क्योंकि किराया देने की मेरी औकात नहीं है। तुम काम करना चाहते हो? हाँ साहब, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मेट्रो में एक कर्मचारी की आवश्यकता है। वो कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ है। उसकी जगह अगर तुम्हें काम करना है तो बोलो, मैं ऊपर बात करता हूँ। साहब, आपकी बहुत कृपा होगी। आप कोई भी काम दो, मैं जरूर करूंगा। सोनू को मेट्रो में काम मिल जाता है जिससे वो अपने परिवार की अच्छी तरह से भरण पोषण कर पाता है। अब मुझे काम मिल गया है। अब हमारा अपनी बबीता को पढ़ाने का सपना पूरा हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें रहने के लिए भी ये मेट्रो मिली और मेट्रो में ही आपको काम भी मिला। ये मेट्रो हमारे लिए कितनी शुभ है। हाँ, अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक काबिल इंसान बनाऊंगा। क्या पापा, मैं भी पढ़ने जाऊंगी? हाँ बेटा, अब तुम भी पढ़ने जाओगी। अब सोनू बबीता का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता है और धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके पूरे मेट्रो स्टाफ का चहेता बन जाता है। तीनों उस मेट्रो घर में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।